चलिए, सबसे पहले आज हमारी क्लास है स्पेशल कॉन्सेप्ट्स की। इस 5 पेपर्स में से एक क्वेश्चन 90% हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर सरप्राइज चेक डिजायरेबल इन ऑडिट, इफ सो गिव इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन। क्या होता है सरप्राइज चेक? कल अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। विदाउट इंटीमेशन लेके अपन चेकिंग के लिए चल जाते हैं। ऑडिटर विदाउट गिविंग प्रायर इंटीमेशन और क्लाइंट के यहाँ पे जाएगा और अपने कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? मैम की वो प्रॉपर मतलब ऑडिट इफेक्टिव हो जाएगी और भी ज्यादा ऑडिट इफेक्टिव हो जाएगी और वो प्रॉपर्ली मेंटेन करना पता लगेगा। ऑडिट एविडेंसेस मैनिपुलेट और मैम फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। मैम वो मैनिपुलेशंस नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा तो। ठीक है, तो यही सारे हमारे बेनिफिट्स हैं। आइए मीनिंग पढ़ते हैं हम फटाफट से। The auditor visiting the premises of client without giving prior intimation. ये वर्ड आना कंपलसरी है। आप ऐसे लिखेंगे कि भाई बिफोर 31 मार्च जाकर के वो कुछ चेकिंग कर ले तो उसे सरप्राइज चेक कहते हैं। तो ये सही लैंग्वेज नहीं है, ये तो हमारी नॉर्मल समझाने का मैनर हो गया है ना। सही मैनर में लैंग्वेज क्या होगी कि आपने इंटीमेशन नहीं दिया और आप जाकर के उसके प्रेमाइसेस को विजिट कर रहे हैं, वहां पे कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं। सरप्राइज चेक आर पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर है, नॉर्मल सा ऑडिट प्रोसीजर है। और नॉर्मली हर एक ऑडिटर को एक ऑडिट के अंदर एक बार, नॉर्मली एक बार मतलब पूरे साल में एक बार कभी भी जाकर के आपको सरप्राइज चेक जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चेक कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑडिट इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये समझ में आई गई होगी लाइन। मैं कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ, ये वर्ड्स जरूर लिख करके आने हैं हमें एग्जाम में। Wherever practical, an element of surprise should be incorporated in the audit procedures. जहाँ पे भी पॉसिबल हो, wherever practical means जहाँ भी पॉसिबल हो, हमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ऑडिट प्रोसीजर में जरूर डालना चाहिए। जो मैंने लाइन अभी अभी कही कि एक बार और सरप्राइज चेक के लिए हमें जरूर जाना चाहिए। ठीक है, द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस। The element of surprise in an audit may be both in regard to the time of audit and selection of areas of check, है ना। हम कब जा रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं, ये भी सरप्राइज रहता है वहां पे। ठीक है, और हम कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट आपका चेक करेंगे, क्योंकि हम सारे एरिया ऑफ ऑडिट तो चेक करेंगे नहीं। हम आपको कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कैश वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो सरप्राइज जरूरी नहीं है ओनली टाइम का ही होता है, एरिया ऑफ चेकिंग का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और सामने वाला हमें बताएगा कि परचेजेस हमारी पूरी रेडी है, परचेजेस चेक कर लो, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली कौन कौन से एरियाज पे सरप्राइज चेक किया जाता है, वो सारे एरियाज आपको दिए हुए हैं। कैश का वेरिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन, इन्वेंट्रीज का, जो भी हमारी जर्नल बुक्स होती है, जर्नल लेजर, उन बुक्स का, कोई रजिस्टर हम मेंटेन करते लाइक मेंबर्स रजिस्टर, डिबेंचर रजिस्टर हो गए। ठीक है,
या फिर सैलरी रजिस्टर्स हो गए, पीएफ रजिस्टर्स हो गए, कुछ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं तो इनका, और इंटरनल कंट्रोल्स और इंटरनल चेक का, किसी भी एरिया में हम सरप्राइज चेक कर सकते हैं. So the areas over which surprise check should be employed would depend upon the circumstances of each audit, but should normally include. Normally इन areas के अंदर ही क्या किया जाता है, surprise check किया जाता है. बाकी स्पेसिफिकली आप circumstances के ऊपर जो आपको लगता है कि इस एरिया में मुझे सरप्राइज चेक करना चाहिए, वहां पे कर सकते हो. ओके, क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ सरप्राइज चेक. ठीक है, कितनी बार करना चाहिए साल में मिनिमम? एक बार. एक बार तो हो गई बात. यही फ्रीक्वेंसी है ना. एटलीस्ट एक बार ऑडिटर को जाकर के सरप्राइज चेक जरूर करना चाहिए. ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि महीने में 4 बार जाओ या फिर 6 महीने में 1 बार जाओ. ऐसा कोई भी पॉइंट किसी भी स्टैंडर्ड में या कहीं पे भी ऑडिट प्रोसीजर्स में नहीं दिया हुआ है. सिर्फ एक लाइन दी हुई है कि एटलीस्ट वंस इन द कोर्स ऑफ ऑडिट. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सरप्राइज चेक मे बी डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच ऑडिट, है ना. अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम डिसाइड करेंगे. हम पहली बार सरप्राइज चेक पे गए और हमें लग रहा है कि यार यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रही है, तो हम 2-3 बार सरप्राइज चेक पे चले जाएंगे. बट नॉर्मली एक बार हमें जरूर जाना चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर्स. भाई आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना एडिकेट है. अगर एडिकेट है ना, एडिकेट है मतलब इफेक्टिव है, आप अच्छे से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो हम ज्यादा सरप्राइज चेक पे जाएंगे या कम जाएंगे? कम जाएंगे. अगर क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसे हैं कि वो रिलेटेड पार्टी से ही ट्रांजैक्शंस कुछ ज्यादा कर रहे हैं, या फिर किसी एक ही पर्टिकुलर पार्टी से बार बार ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जैसे आज 2000 का कर लिया, कल 20,000 का कर लिया, परसों 50,000 का कर लिया, एक साथ क्यों नहीं मंगा रहे हो सारा चीज? तो इस चीज का इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए हमें बार बार जाना पड़ेगा या ओनली वन टाइम बहुत है? बार बार. अगर मेरे यहाँ पे क्लाइंट प्लेस ज्यादा दूर नहीं पड़ रहा मेरे यहाँ से, मैं नॉर्मली अपने लोकल एरिया में ही मेरा क्लाइंट प्लेस है, तो मैं वहां पे सरप्राइज चेक ज्यादा बार जा सकती हूँ या कम बार जाऊंगी? ज्यादा बार, है ना. वो डिपेंड करता है और भी दूसरे फैक्टर्स पे. बट लोकेशन अगर मेरे आसपास है तो मैं नॉर्मली थोड़ा ज्यादा बार जाकर सरप्राइज चेक कर सकती हूँ. बट अगर मैं बैठी हूँ जयपुर में और मेरा क्लाइंट बैठा है चेन्नई में, तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा बार फ्रिक्वेंटली सरप्राइज चेक पे नहीं जा पाऊंगी. Now, relevant importance of the items to be surprise checked such as cash and investment etc. इसके अलावा आइटम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम सरप्राइज चेक के ऊपर कितनी बार जा रहे हैं. ठीक है. Now, results of surprise checks. The result of surprise check should be communicated to the management. हमें ऑडिटर को हैंड टू हैंड मैनेजमेंट को बता देना चाहिए अगर उसे कोई भी वीकनेस मिल रही है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, या फिर कोई भी फ्रॉड मिल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर. ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए? सरप्राइज चेक का रिजल्ट हैंड टू हैंड मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देना चाहिए. The auditor should satisfy himself that the adequate action has been taken by the management on the matters communicated by him. ठीक है, मैनेजमेंट ने उनके ऊपर एडिकेट एक्शंस लिए या नहीं लिए. लाइक मैंने आपको बताया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये गड़बड़ है आपके, या फिर ये फ्रॉड या एरर हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉयज नेग्लिजेंटली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज कर रहे हैं, तो क्या एडिकेट एक्शंस लिए या नहीं लिए, ये भी ऑडिटर को क्या करना चाहिए? एक बार देख लेना चाहिए. नहीं लिए तो आपकी इच्छा, क्योंकि हम उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमें कोई वीकनेस मिल गया. याद है सबको? अच्छा बताइए, इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में पढ़ा था हमने, ये वीकनेस या हमें कोई डेफिशिएंसी मिलती है इंटरनल कंट्रोल्स में, तो हम कौन से लेटर के थ्रू बताते हैं?
एंगेजमेंट लेटर एंगेजमेंट एंगेजमेंट लेटर ऑफ वीकनेस लेटर ऑफ वीकनेस, वेरी गुड। एंगेजमेंट लेटर क्या होता है? एंगेजमेंट लेटर ऑफर करने का होता है स्टार्टिंग लेटर बनाता है पूरा स्टार्टिंग में कि क्या क्या करना एक्सेप्टेंस के लिए। एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। तो एंगेजमेंट लेटर तो बिल्कुल आंसर बोलना। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। मैम वॉइस कम आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो एंगेजमेंट लेटर तो बिल्कुल आंसर बोलना ही नहीं चाहिए हमें, उसे तो हमें पता है ना, वो तो एंगेजमेंट के लिए कि ऑडिट आप करोगे क्या, तो हम बोलते हैं हाँ हम ऑडिट कर लेंगे।